जाने कैसे पड़ा विष्णु जी के इस मंदिर का नाम बद्रीनाथ। उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर की कहानी बेहद रोचक है। आइए जानें इस मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। ऐसा है बद्रीनाथ मंदिर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सपनों की उड़ान में। दोस्तों, बद्रीनाथ के बारे में पूरी जानकारी निकालकर हम आपके सामने लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके साथ और सहयोग से ही आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद आप सभी का। चलते हैं अपने टॉपिक पर। बद्रीनाथ मंदिर, जिसे बद्रीनारायण मंदिर भी कहते हैं, अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के रूप बद्रीनाथ को समर्पित है। ये 4 धाम में से एक धाम भी है। बद्रीनाथ मंदिर ऋषिकेश से 294 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो यह 12 धाराओं में बंट गई। इस स्थान पर मौजूद धारा अलकनंदा के नाम से प्रसिद्ध हुई और यहाँ पर बद्रीनाथ के रूप में भगवान विष्णु का निवास बना। भगवान विष्णु की प्रतिमा वाला वर्तमान मंदिर 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और माना जाता है कि 8वीं शताब्दी के आदि शंकराचार्य ने इसका निर्माण कराया था। इसके पश्चिम में 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बद्रीनाथ शिखर की ऊंचाई 7138 मीटर है। मंदिर में एक विष्णु की वेदी है। ये 2000 वर्ष से भी अधिक समय से एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान रहा है। जलती है अखंड ज्योति। ये स्थान पंच बद्री में से एक बद्री है। उत्तराखंड के पंच बद्री, पंच केदार तथा पंच प्रयाग पौराणिक दृष्टि से तथा हिंदू धर्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस मंदिर में नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। ये भारत के 4 धामों में प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ पर ठंड के कारण अलकनंदा में स्नान करना अत्यंत ही कठिन है। अलकनंदा के तो दर्शन ही किए जाते हैं और यात्री तप्तकुंड में स्नान करते हैं। यहाँ वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। मूर्ति स्थापना की कथा। बद्रीनाथ की मूर्ति शालग्राम शिला से बनी हुई है और भगवान चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। कहा जाता है कि यह मूर्ति देवताओं ने नारदकुंड से निकालकर स्थापित की थी और सिद्ध, ऋषि, मुनि इसके प्रधान अर्चक थे। जब बौद्धों का प्रभाव बड़ा हुआ तब उन्होंने इसे बुद्ध की मूर्ति मानकर पूजा आरंभ की थी। कहते हैं कि शंकराचार्य की प्रचार यात्रा के समय बौद्ध तिब्बत भागते हुए मूर्ति को अलकनंदा में फेंक गए। तब शंकराचार्य ने इसे अलकनंदा से बाहर निकालकर उसकी पुनः स्थापना की। ऐसा भी बताते हैं कि इसके बाद में मूर्ति एक बार फिर यहाँ से स्थानांतरित हो गई और तीसरी बार तप्तकुंड से निकालकर रामानुजाचार्य ने इसकी स्थापना की थी। बद्रीनाथ की रोचक कथा। इस मंदिर की कहानी में कहा गया है कि जब भगवान विष्णु योगध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बेर बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गईं। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी हैं। तब उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, इसलिए आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है सो आज से मुझे बद्री के नाथ बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। जिस स्थान पर भगवान ने तप किया था वही पवित्र स्थल आज तप्त कुंड के नाम से विख्यात है और उनके तप के रूप में आज भी उस कुंड में हर मौसम में गर्म पानी उपलब्ध रहता है। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।